हे गाइस, दिस इज सिक्वल विद सूरज। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे फिल्टरिंग। फिल्टरिंग होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, आज हम सब देखेंगे। डेटा फिल्टरिंग इज अ प्रोसेस टू filter data based on row certain condition on the sets of column। मतलब हम मल्टीपल कॉलम्स को यूज करके इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हम फिल्टर करके लेके आ सकते हैं यूजिंग फिल्टर। इट इज अप्लाई फिल्टर टू द कॉलम्स। हम फिल्टर जो है वो कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिल्टर कुड बी एन इक्वल और इनइक्वल कंडीशन और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ सेट्स ऑफ कॉलम। मतलब एक और एक से ज्यादा कॉलम्स को यूज करते हम इक्वल और इनइक्वल कंडीशन का डेटा भी हम फिल्टर करके लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वी हैव अ टेबल कस्टमर एंड वी हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स अंडर टेबल। मतलब हमारे पास एक टेबल है कस्टमर का और उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है कस्टमर्स के, राइट। एंड वी एंड कंडीशन इज वी हैव फैच ओनली दोज रिकॉर्ड्स ऑफ द कस्टमर्स हु आर नॉट बेस्ड इन कर्नाटका स्टेट। हमें वही कस्टमर्स की डिटेल्स चाहिए जो कर्नाटका स्टेट से नहीं है। एंड वी हैव कस्टमर आईडी लेस देन 4। हमें वही कस्टमर आईडी चाहिए जिसकी कस्टमर आईडी 4 से कम है। इन दिस सिनेरियो देर आर टू फिल्टर कंडीशन बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमने दो फिल्टर कंडीशन यूज हुई है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर दो कॉलम का यूज हुआ है, एक कस्टमर आईडी और सेकंड वन इज स्टेट हमारा। इसकी वजह से दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुई है। स्टेट क्या करता है हमारा, नॉट बी इक्वल टू कर्नाटका, मतलब कर्नाटका से नहीं चाहिए कस्टमर, राइट, ठीक है। और सेकंड वन क्या कर रहा है हमारा, कस्टमर आईडी लेस देन 4, मतलब 4 से कम वाले रिकॉर्ड चाहिए। बोथ ऑफ दिस कंडीशन आर इन इक्वेलिटी कंडीशन, मतलब ये इन इक्वेलिटी कंडीशन है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी फिल्टर द डेटा इन टी सिक्वल। सबसे पहला हमें तो सिलेक्ट कमांड यूज करना पड़ेगा, सॉरी कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, हमारा डेटा को रिट्राइव करके देगा हमारे। फ्रॉम कीवर्ड क्या करेगा, यूज टू सप्लाई द टेबल नेम फ्रॉम विच रिकॉर्ड्स आर टू बी रिट्राइव। मीन्स कौन से टेबल से हमें डेटा चाहिए, उसके लिए हम फ्रॉम कीवर्ड यूज करेंगे। अब आया हमारा वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज कीवर्ड क्या करता है, द फिल्टर द डेटा। ये इंपॉर्टेंट है हमारा। वेयर क्लॉज हमारा डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज होता है, राइट। और एंड और कीवर्ड क्या करते हैं, सॉरी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, आर द ऑपरेटर्स टू कंबाइन मल्टीपल फिल्टर कंडीशन। मीन्स यहाँ पर हम एंड और ऑपरेटर का इसके लिए यूज करते हैं कि क्योंकि हमें दो या दो से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर भी हमें फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है, तब हमें एंड और का यूज करना पड़ता है, राइट। अब हम देखेंगे वेयर क्लॉज के ऑपरेटर्स। बिलो ऑपरेटर्स कैन बी यूज विथ वेयर क्लॉज कमांड। इक्वल टू is equal to operator used for the checking equality. This can be used with all the data type। हमारा जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो हम सब डेटा टाइप के, अदर अदर वो न्यूमेरिक हो, अदर वो स्ट्रिंग हो, अदर वो डेसिमल हो, हम सब डेटा टाइप के ऊपर इक्वल टू ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, दिस बोथ हैव सेम मीनिंग। दिस वन एंड दिस वन both have same meaning।
This can be used with all the data type. This is not equal to operator, right? And this is also not equal to operator. This refer less than, this less than operator. This can be used with all the data type. Here do not use string data type. यहाँ पर हम string data type यूज नहीं कर सकते हैं लेस देन ऑपरेटर के साथ। ग्रेटर देन ऑपरेटर भी सेम है, वहां पर भी हम स्ट्रिंग ऑपरेटर सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू में भी सेम है और लेस देन इक्वल टू में सेम है, वहां पर भी हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं हमारे इन और नॉट इन ऑपरेटर। We want to check the particular value that should match to any of the sets of value, then make use of this operator. हमें कुछ सेट्स ऑफ वैल्यू चाहिए, कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यू चाहिए, जैसे कि 1 2 3 इनके ही कस्टमर आईडी समझ लीजिए, 1 2 3 इनके ही रिकॉर्ड चाहिए, तो हमें इन ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमें इन तीनों की डिटेल्स रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे हमें। ये हम पैरेंथेसिस के अंदर यूज करते हैं, ये हम पैरेंथेसिस के अंदर यूज करते हैं। इन ऑपरेटर्स पैरेंथेसिस के बाहर, और जो भी हमारी कंडीशन है वो पैरेंथेसिस के अंदर। ये सब क्वेरी कैन बी यूज विद दिस ऑपरेटर। हम सब क्वेरी के साथ भी यूज कर सकते हैं इन ऑपरेटर्स को। उसके अंदर भी बहुत सारी क्वेरीज होती है, जैसे कि सब क्वेरीज, नेस्टेड सब क्वेरीज, कोरिलेटेड सब क्वेरीज, वो हम देखेंगे फर्दर टॉपिक्स में। नॉट इन ऑपरेटर्स क्या होता है? We want to check the particular value that should not be matched to any of the set value, then make use of this operator, the list of values applied to the parenthesis। जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो पैरेंथेसिस के अंदर हमें डालना है, राइट। ये तो क्लियर है। नॉट इन ऑपरेटर्स क्या करता है? अगर हमें जो रिकॉर्ड नहीं चाहिए उसके लिए हम नॉट इन ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे कि हमें 1 और 2 रिकॉर्ड्स चाहिए, नहीं 1 और 2 को छोड़ के बाकी सब रिकॉर्ड चाहिए, तो वहां पर हम नॉट इन ऑपरेटर यूज कर लेंगे, राइट। अभी हम देखते हैं बिटवीन। दिस इज यूज फॉर रेंज सर्च। जब हमें रेंज चाहिए 1 से लेके 5 तक की, तब हम बिटवीन ऑपरेटर यूज करेंगे। 1 से लेके 5, 1 से लेके 3, जो भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी कंडीशन रहेगी अकॉर्डिंग टू डेट। और भी बहुत कुछ है हमारे पास, एनी ऑपरेटर्स है, वो आने वाले फर्दर टॉपिक्स में देखेंगे जब हम क्वेरी सब क्वेरीज करेंगे तो। ठीक है गाइस, तो अभी हम चलते हैं टिकल। जैसे कि मेरे पास कस्टमर नाम का टेबल है, इसको एग्जीक्यूट करता हूं। सी गाइस, यहाँ पर मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स है। कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, स्टेट है, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? We have fetched only those records who not based in कर्नाटका स्टेट। जो कर्नाटका स्टेट से नहीं है, मुझे उनकी ही इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। ऐसी थी मेरी कंडीशन। तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट हम बस चेक कर लेते हैं हमारा डेटा है, राइट। अभी हम वेयर कंडीशन के अंदर जो हमारा रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल वेयर क्लॉज जो है हम कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं, राइट। यहां पर कॉलम का नेम आ गया, इक्वल्स टू स्ट्रिंग वैल्यू है कर्नाटका, इसकी वजह से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा कर्नाटका
स्टेट की डिटेल आ जाएगी। कर्नाटका स्टेट के हमारे पास डिटेल आ गई। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कर्नाटका स्टेट वाले कस्टमर नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज कर लेंगे हम, राइट। अभी यहां पर क्या करेंगे, एंड, मैंने कहा था आपको एंड ऑपरेटर कब यूज करना है, और ऑपरेटर जब हमारे मल्टीपल हमें कॉलम यूज करने हैं, तब हम एंड और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, राइट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कस्टमर आईडी जो है वो हमारी लेस देन 4 होनी चाहिए, राइट। इज लेस देन 4, राइट। एग्जीक्यूट करते हैं। सी गाइस, महाराष्ट्र स्टेट के हमारे पास डिटेल आ गई, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास तो उत्तराखंड का भी डिटेल है, राइट। लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि हमारे लेस देन 4 वाले कस्टमर आईडी वाले ही डिटेल मुझे चाहिए। कर्नाटका स्टेट का तो चाहिए नहीं मुझे, वो दो तो हो गए, वो दो तो बाहर हो गए, वो तो आएंगे ही नहीं। और कस्टमर आईडी यहाँ पर 5 है, इसलिए ये इन इक्वेलिटी टाइप का कंडीशन है, राइट। आ गया हमारा मुंबई पुणे महाराष्ट्र स्टेट का डिटेल, रमेश सूरज 1 एंड 2, राइट। अब सेकंड क्या था हमारा, कि सेकंड क्या था हमारा, कि हम स्ट्रिंग वैल्यू यहां पर यूज नहीं कर सकते जब हम लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे, राइट। यही थी हमारी कंडीशन, चेक कर लेते हैं। अगर मैं लेस देन ऑपरेटर यूज करता हूं यहां पर, जब मैं न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूं तब मैं लेस देन ऑपरेटर यूज करता हूं, कस्टमर आईडी लेस देन 2 है, तो मुझे डिटेल आती है रमेश की, राइट। और जब मैं सुरेश यूज करता तो मुझे डिटेल आती है सुरेश को छोड़ के बाकी सबकी। इसी वजह से हम लेस देन ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग ऑपरेटर सॉरी लेस देन ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग वैल्यू यूज नहीं करते। सी गाइस, मैंने सुरेश डाला था, सेकंड नंबर है उसका कस्टमर आईडी, मैंने यहाँ पर कस्टमर आईडी लेस देन 2 डाला था, तो मुझे रमेश की डिटेल मिली थी। जब मैं यहाँ पर सुरेश डाल रहा हूँ तो मुझे सुरेश को छोड़ के बाकी सबकी डिटेल मिली। इसी यही रीजन है कि हमें लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ हम स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या होता है कि हमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, जैसे कि 1 2 3 चाहिए, तो हम पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है वो डालेंगे, 1 2 सॉरी 2 3, ये 3 रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वेयर कस्टमर आईडी इन अंडर पैरेंथेसिस 1 2 3, राइट। मतलब मुझे सुरेश, रमेश और अमित की डिटेल चाहिए, राइट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। सी गाइस, मेरे पास आ गई रमेश, सुरेश एंड अमित की डिटेल्स, राइट। अब मुझे वो कस्टमर नहीं चाहिए जिनकी कस्टमर आईडी 1 एंड 3 है, तो मैं क्या करूंगा, नॉट इन ऑपरेटर यूज कर लूंगा। क्या करूंगा मैं, नॉट इन ऑपरेटर।
जब मैं नॉट इन ऑपरेटर यूज करूंगा तब मेरा उन उन दोनों को छोड़ के बाकी सब डिटेल्स आ जाएगी। एग्जीक्यूट करते हैं। सी गाइस, 1 और 3 को छोड़ के 2, 4, 5 इन सब की डिटेल्स मेरे पास आ गई। राइट, दिस इज इनफ फॉर टुडे गाइस। यही होता है हमारा फिल्टर करके डेटा लेके फैच करके लेके आने का। फिल्टर वेयर कंडीशन यूज करके ही हम फिल्टर कर सकते हैं और डेटा को फैच करके लेके आ सकते हैं। ओके गाइस, इट इज इनफ फॉर टुडे गाइस। प्लीज like and subscribe and share it also. Thank you guys.